हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं प्रेक्षा शाह। आप सभी स्टूडेंट्स का हमारे यूट्यूब चैनल थीटा ट्यूटोरिया में स्वागत है। थीटा ट्यूटोरिया, फाइंड योर ओन लर्निंग पाथ, वी कैन हेल्प। हेलो फ्रेंड्स, हम लोगों ने 9th क्लास की 14th चैप्टर स्टैटिस्टिक्स स्टार्ट किया था। इंट्रोडक्टरी पार्ट खत्म हो गया था, एक्सरसाइज 14.2 कंप्लीट हो गई थी, राइट। आज हम लोग देखने वाले हैं एक्सरसाइज 14.4। ओके, और यहाँ पे हम लोग स्टार्ट करें उससे पहले आप लोग एक बार रिवाइज कर लीजिए इंट्रोडक्टरी पार्ट का, जो भी सारे इक्वेशंस थे और सब कुछ, ठीक है। यहाँ पे हम लोग स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज। अगर आपका वो इंट्रोडक्टरी पार्ट का जो वीडियो है वो नहीं देखा हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने लिंक रखी हुई है, वहां से जाके देख लो एक बार। ओके, चलो तो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट सम से। The following number of goals were scored by a team in a series of 10 matches। ठीक है, यहाँ पे 10 मैचेस की स्कोर दी हुई है और हमें क्या फाइंड करना है, मीन, मीडियन एंड मोड ऑफ दिस स्कोर्स। ओके, सो क्या थी मीन की डेफिनेशन, मतलब क्या इक्वेशन था उसका। मीन यानी मीन ऑफ द डेटा इज इक्वल्स टू सम ऑफ ऑल द ऑब्जर्वेशंस अपन टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, राइट। अब यहाँ पे क्या करेंगे, सम ऑफ ऑल दी ऑब्जर्वेशन में क्या लिखेंगे, 2 + 3 + 4 + 5 + 0 + 1 + 3 + 3 + 4 एंड +3, और ये कितने हैं, 10 है, राइट। तो यहाँ पे सारे का सम करेंगे, राइट, ऐसे, और अपन में 10। अब इनका एडिशन करो, क्या आंसर आता है, 28/10, और 28/10 यानी 2.8। तो यहाँ पे हमें क्या मिल गया, मीन मिल गया, राइट। अब आता है मीडियन पे। सबसे पहले मीडियन के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, क्या देखा था हमने, मीडियन के लिए हमें ये जो सीरीज है, मतलब ये जो डाटा है उसको असेंडिंग ऑर्डर में डालना पड़ेगा, राइट। और असेंडिंग ऑर्डर में डालने के बाद हमारे दो इक्वेशंस थे। अगर हमारे जो नंबर्स है ये वो इवन होते तो क्या है और ऑड होते तो क्या है, ठीक है, राइट। चलो देखते हैं। यहाँ पे हम लोगों ने सबसे पहले असेंडिंग में कर लिया। अब आता है 10 कि वो इवन नंबर है, तो क्या था उसका फॉर्मूला, n/2 n/2 + 1th ऑब्जर्वेशन। तो यहाँ पे क्या है, 10 है, तो 10/2 यानी 5th, एंड 10/2 + 1 यानी 6th, 5th एंड 6th ऑब्जर्वेशन। तो यहाँ पे 5th है 3 और 6th है 3, तो क्या लिखेंगे हम, 5th एंड 6th ऑब्जर्वेशन, राइट। तो 5th + 6th ऑब्जर्वेशन डिवाइड बाय 2, वो हो गया हमारा मीडियन। तो यहाँ क्या लिखेंगे, 3 + 3 डिवाइड बाय 2 यानी 6/2 इज इक्वल्स टू 3। ओके, मिल गया हमें मीडियन। चलो अब देखते हैं मोड। मोड में क्या होता है, मोड यानी मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी इन डाटा, ठीक है। अब यहाँ पे ये हमारा ऑलरेडी अरेंज किया हुआ है असेंडिंग ऑर्डर में सीरीज, तो कौन सा नंबर मैक्सिमम टाइम आ रहा है, तो यहाँ पे 3-4 टाइम्स आ रहा है, तो मोड क्या हो गया हमारा, 3 हो गया, राइट। So therefore the mode score of data is 3 as it has maximum frequency is 4 in the data, ठीक है। यहाँ पे 4 टाइम है, मतलब 4 टाइम है इसलिए। चलो अब नेक्स्ट सम करते हैं सेकेंड। In a mathematics test given to 15 students, the following marks out of 100 are recorded। Okay, यहाँ पे 15 स्टूडेंट के मार्क्स दिए गए हैं और हमें मीन, मीडियन और मोड फाइंड करना है। वही क्वेश्चन है, मतलब जो आगे सम किया वैसा ही होगा। चलो अब तो यहाँ हो जाएगा मीन यानी ये सारे का सम डिवाइड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, यानी क्या करेंगे, इन सब का समेशन करेंगे, ठीक है। ओके, तो इसका समेशन और डिवाइड बाय 15, तो इसका समेशन क्या आता है, आप लोग खुद से करो ट्राई, चलो पेन और पेज में। आंसर मिलेगा 822 डिवाइड बाय 15, सो फाइनल आंसर है 54.8। डन। चलो
आगे देखते हैं अब मीडियन। तो मीडियन के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ये जो सीरीज है उसे हमें असेंडिंग ऑर्डर में डालना पड़ेगा। और असेंडिंग ऑर्डर में डालने के बाद हमें क्या देखना पड़ेगा कि नंबर्स ऑफ ऑब्जर्वेशंस जो है वो ऑड है या इवन। तो यहाँ पे 15 यानी ऑड है, राइट। तो हम कौन सा वाला फॉर्मूला यूज करेंगे यहाँ पे, ये वाला, राइट। n+1 डिवाइड बाई 2th ऑब्जर्वेशन, यानी 15+1 क्या होगा 16, और 16 डिवाइड बाई 2 यानी 8th ऑब्जर्वेशन। तो ये असेंडिंग ऑर्डर में से 8th वाला कौन सा है, 52। तो क्या हो गया हमारा स्कोर ऑफ डेटा 52। नेक्स्ट देखते हैं मोड। तो अब यहाँ पे देख लो कि कौन सा नंबर सबसे ज्यादा टाइम्स आ रहा है, तो वो हो गया हमारा मोड। यहाँ पे हमें 52 कितनी बार देखने के लिए मिल रहा है, 3। तो क्या होगा हमारा आंसर 52 हैविंग हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी, सो मोड ऑफ दिस डाटा इज 52, राइट। सो ये दोनों सम में क्या था, मीन, मीडियन और मोड फाइंड करना था। अब नेक्स्ट सम में क्या बोला है हमें कि द फॉलोइंग ऑब्जर्वेशंस हैव बीन अरेंज्ड इन असेंडिंग ऑर्डर। ये जो सीरीज दी हुई है वो ऑलरेडी असेंडिंग ऑर्डर में है और उसका मीडियन ऑफ द डाटा इज 63। अब यहाँ पे हमें मीडियन भी दे दिया है, तो हमें फाइंड करना है x की वैल्यू। अब यहाँ पे देख लेते हैं कि कितने हैं, ठीक है, नंबर्स। तो यहाँ पे नंबर्स 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10 नंबर्स हैं और मीडियन दिया हुआ है। तो मीडियन की फॉर्मूला क्या थी इवन वाले के लिए, n/2th ऑब्जर्वेशन प्लस n/2 प्लस 1th ऑब्जर्वेशन, राइट, एंड डिवाइड बाय 2, राइट, वो थी हमारी मीडियन वाली। तो 5th n/2th, राइट, यानी 10/2 यानी 5th ऑब्जर्वेशन। तो 5th है 1 2 3 4 x, और 5th मतलब ये 5th और ये 5 + 1 यानी 6। तो 6th ऑब्जर्वेशन x प्लस 2, राइट। अब क्या लिखेंगे हम लोग, मीडियन ऑफ द डाटा इज 63, यानी 5th ऑब्जर्वेशन प्लस 6th ऑब्जर्वेशन डिवाइड बाय 2। यहाँ पे हमें ऑलरेडी क्या दिया हुआ है 63, और यहाँ 5th है x और 6th है x प्लस 2 एंड डिवाइड बाय 2। तो यहाँ क्या हो जाएगा x प्लस x, 2x प्लस 2 डिवाइड बाय 2 इज इक्वल्स टू 63, राइट। तो यहाँ से 2 कॉमन निकलेगा और यहाँ पे कट हो जाएगा। तो 63 इज इक्वल्स टू क्या मिलेगा, x प्लस 1, यानी x इज इक्वल्स टू मिला हमें 62। तो हो गया हमारा आंसर मिल गया, राइट। अगर यहाँ पे हमें इवन नंबर लिया है, ऑड दिया होता तो हम उसका फॉर्मूला चेंज कर लेते, ठीक है। तो हमें डायरेक्टली मिल ही जाता, वहां पे तो कोई ये डिवाइड करना और वो सब है ही नहीं। ओके, चलो नेक्स्ट सम देखते हैं। फाइंड द मोड ऑफ दिस। ओके, सिंपल है, यहाँ पे तो ओनली मोड फाइंड करना है। तो एक काम करते हैं ना, ऐसे भी देख सकते हैं कि कौन सबसे ज्यादा टाइम्स है, या तो हम उसे असेंडिंग में भी डाल सकते हैं, राइट। तो आपको जो अच्छे से लगे, मतलब मोड ही फाइंड करना है सिंपल, कि जो नंबर सबसे ज्यादा टाइम्स है। ओके, तो मैंने यहाँ पे असेंडिंग ऑर्डर में डाल दिया है इसको। तो यहाँ से डायरेक्टली देख लो कि 14 4 टाइम्स है, 17 1 टाइम्स, 18 3 टाइम्स, 22 1 टाइम्स, 23 25 28 सारे 1 टाइम्स। तो कौन सबसे ज्यादा बार हुआ, 14। सो हमारा मोड क्या आ गया, 14, राइट। So it can be observed that 14 has the highest frequency is that 4 in the given data. Therefore, mode of the given data is 14. Okay. चले next sum की ओर। Okay. Fifth sum. Find the mean salary of 60 workers of a factory from the following table. Okay. यहाँ पे एक साइड पे टेबल में सैलरी दी गई है और सेकंड में नंबर ऑफ वर्कर्स, यानी 16 वर्कर्स की सैलरी 3000 है, 12 की 4000 है, राइट। अब हमें ये टेबल में से फ्रीक्वेंसी मीन फाइंड करना है। तो यहाँ पे ये क्या हुआ, नंबर ऑफ वर्कर्स यानी हमारी फ्रीक्वेंसी हुई, राइट। इसको हम क्या बोलते हैं, FI बोल सकते हैं, फ्रीक्वेंसी। और सैलरी को हम लोग क्या बोल सकते हैं, XI। हमारे में आगे मतलब जो भी सारे सम किए वहां पे क्या था, एक ही मतलब
डाटा दिया था, रो डाटा, राइट। तो हम लोग डायरेक्टली उसका समेशन कर लेते और फिर अपन में नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। बट यहाँ पे क्या है, फ्रीक्वेंसी fi और xi दोनों है, राइट। तो हमने कौन सी फॉर्मूला देखी थी इंट्रोडक्शन वाले जो वीडियो थी उसमें देखी थी ना, क्या थी, मीन इज इक्वल्स टू सिग्मा fi xi अपन सिग्मा fi, सिग्मा यानी समेशन ऑफ, और fi और xi का क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लीकेशन। तो टेबल क्या होगी, अब हम तीन मतलब कॉलम में बनाएंगे उस टेबल को, एक साइड पे xi fi और ये जो टोटल है यानी क्या, सिग्मा fi। ओके, चलो fi और xi का क्या करेंगे, यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन करेंगे, और हमारा फॉर्मूला क्या है, सिग्मा fi xi, यानी यहाँ पे हम लोग fi और xi का मल्टीप्लीकेशन करेंगे और उसको सम करेंगे, मतलब टोटल मारेंगे, तो वो क्या होगा, सिग्मा fi xi। ओके, चलो 3000 मल्टीप्लीकेशन ऑफ 16 क्या मिलेगा, 48,000, राइट। सेम यहाँ पे क्या मिलेगा, 48,000, यहाँ पे 50,000, यहाँ पे 48,000, यहाँ पे 42,000, देन 32,000, 27,000 एंड 10,000। अब इन सब का समेशन करो तो क्या मिलेगा, सिग्मा fi xi। करो, चलो क्या मिला, ये आंसर आया, राइट, 3,05,000। ओके, चलो अब आगे बढ़ते हैं। ये था हमारा फॉर्मूला, राइट। तो सिग्मा fi xi की वैल्यू कहाँ रखेंगे, यहाँ पे रखेंगे 3 लाख वाली, और यहाँ पे टोटल क्या था हमारा 60, तो यहाँ पे हमारा आएगा 3,05,000 डिवाइड बाय 60। तो क्या आंसर मिलेगा, चलो डिवाइड करके आंसर बताओ, 5083.33 ये आंसर मिला मीन। ओके, आया समझ में क्या किया हमने। ओके, सिक्स्थ सम, गिव वन एग्जांपल ऑफ अ सिचुएशन इन which first the mean is an appropriate measure of central tendency and the second is the mean is not appropriate measure of central tendency but the median is an appropriate measure of central tendency। अब यहाँ पे हमें क्या बोला गया है कि एक हमें एग्जाम्पल देना है किस चीज का, कि मीन दे वो अप्रोप्रिएट है, कोई एग्जाम्पल लेके बताना है सेंट्रल टेंडेंसी मेजर करने के लिए, और एक एग्जाम्पल ऐसा लेके बताना है कि मीन अप्रोप्रिएट नहीं है, वहां पे हमें मीडियन यूज करना पड़ेगा सेंट्रल टेंडेंसी मेजर करने के लिए। तो वो कौन कौन सी सिचुएशन होती है, मतलब एक सिचुएशन ऐसी होती है जहां पे हम लोग मीडियन यूज कर सकते हैं सेंट्रल टेंडेंसी को मेजर करने के लिए, और एक सिचुएशन ऐसी होती है कि वहां पे हमें मीडियन यूज करना पड़ेगा सेंट्रल टेंडेंसी को मेजर करने के लिए। तो चलो देखते हैं फर्स्ट कंडीशन, द मीन इज एन अप्रोप्रिएट मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। बट उसके पहले हम लोग बेसिक देख लेते हैं कि क्या होता है। जैसे कि हमारे पास थोड़े बहुत डाटा है, ठीक है, उसका वेरिएशंस बहुत है, मतलब बहुत फार फार उसकी रेंज है, तो वहां पे हमें मीडियन यूज करना पड़ेगा, ठीक है। और जो डाटा है वो हमारा नजदीक नजदीक नंबर है, राइट, तो वहां पे हम लोग मीन यूज करेंगे तो चलेगा सेंट्रल टेंडेंसी के लिए, ठीक है। चलो अब एग्जांपल देते हैं कि क्या होता है। फर्स्ट, द मीन इज एन अप्रोप्रिएट मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने एक एग्जांपल लिया है, डाटा रिप्रेजेंट किया है हाइट ऑफ द मेंबर्स ऑफ अ फैमिली। तो यहाँ पे क्या है देखो, 154.9 सेंटीमीटर, 162.8, 170.6, 158.8, 163.3, मतलब सारी नियर बाय नियर है, राइट। इतनी ऐसी नहीं है कि एक की 68 है, एक की 200 सेंटीमीटर है, राइट। तो यहाँ पे क्या है, सारे डाटा नजदीक नजदीक है, तो यहाँ पे अप्रोप्रिएट होगा उसका मीन मेजर करना, मतलब मीन ढूंढना सेंट्रल टेंडेंसी मेजर करने के लिए, ठीक है। सो इन दिस केस इट कैन बी ऑब्जर्व दैट द ऑब्जर्वेशन इन द given data are close to each other, therefore mean will be calculated as an appropriate measure of central tendency। ठीक है, यहाँ पे तो हमारा डाटा कैसा है, नियर है, ठीक है, क्लोज टू ईच अदर है। अब अगर हमारा डाटा
फार हो, मतलब दूर दूर हो, तो क्या करेंगे, वो एग्जाम्पल देख के देखते हैं। वहां पे मीन नहीं चलेगा, वहां पे हमें मीडियन करना पड़ेगा। ठीक है, चलो एक दूसरा एग्जाम्पल है कि यहाँ पे मैंने क्या लिया है, 12 स्टूडेंट के मार्क्स लिए है टेस्ट के। तो एक के 48 है, 59 है, 46, एक के 99, 97। तो वेरिएशंस यहाँ पे बहुत सारे, तो यहाँ पे हम लोग एवरेज नहीं निकाल पाएंगे कि सेंट्रल टेंडेंसी मेजर करने के लिए। सो यहाँ पे हमें क्या करना पड़ेगा, मीडियन यूज करना पड़ेगा। ठीक है, तो हम लोग क्या लिख सकते हैं यहाँ पे, इन दिस केस इट कैन बी ऑब्जर्व दैट देर आर सम ऑब्जर्वेशंस which are very far from other observations, दूर दूर है। So therefore here median will be calculated as an appropriate measure of central tendency। ठीक है, तो यहाँ पे हमारी कंप्लीट होती है ये एक्सरसाइज 14.4। ठीक है, डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल। और हाँ, बेल आइकॉन ऑन करना मत भूलिएगा। ठीक है, थैंक यू।